Hello everyone. So today we are going to discuss our chapter in a very short period of time. हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में कवर करेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर अप करेंगे. एंड एज यू नो कि हम कौन सा चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है. और उसे हम अपना मैक्स टू मैक्स टारगेट 30 मिनट्स तक लेके चलेंगे कि हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी हैं वो कवर अप कर लें, राइट. सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज चैप्टर. बिना टाइम खोए हम इसको तुरंत के तुरंत करते हैं, ओके. तो देखो बेटा, हम बात करने जा रहे हैं हमारे लाइफ प्रोसेस के बारे में. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ टू सस्टेन आपके जो लिविंग मेंटेनेंस को जो सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं, ऑल दोज प्रोसेसेस आर बेसिकली नोन एज लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. देखो बेटा, अगर हम बात करें हमें खाना कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा आपके पास, फूड है, ठीक है. अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी से जो आपकी बॉडी में जो फूड है वो जाएगा और वो फूड हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू सम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है. तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन आता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आता है किसके अंडर में बेटा, न्यूट्रिशन के अंडर में आता है. अब इन्हीं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का यूज करके क्या होगा बेटा, आपके पास एनर्जी मिलेगी. वाई, बिकॉज व्हाट वी वांट, बेसिकली हमें क्या चाहिए बेटा, हमें हमारे सारी के सारी प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए, राइट. एंड ये जो एनर्जी आपको कौन से प्रोसेस से मिला, रेस्पिरेशन से मिला. अब जब हम बात करें कि ग्लूकोज से हमारे पास एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है बेटा, ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया तक या सेल तक हमारे पास कैसे पहुंच रहा है. तो बेसिकली ये जो ग्लूकोज है, यानी कि जो हमारा फूड है जो छोटे छोटे पार्ट्स में है, वो हमारे पास सेल तक पहुंचेगा बच्चा थ्रू अ प्रोसेस बाय अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. एंड दैट सिस्टम इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. तो वो हमारे पास कौन सा सिस्टम आ जाएगा बेटा, वो आपका आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. नाउ एज यू नो कि ये जो एनर्जी पूरा जो प्रोडक्शन है, इट इज व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. एंड इस केमिकल रिएक्शन का आपके पास क्या होगा बेटा, कुछ बाई प्रोडक्ट होगा. That byproduct must be get removed out from your body and that is basically known as excretion. So these are the basic 4 processes जो कि day to day daily life में आपके साथ हो रहे हैं and this is very important to sustain life. ओके चलो आगे देखते हैं. हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं. न्यूट्रिशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच यू ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड योर बॉडी. जो भी आप खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो सारी की सारी चीजें क्या है, बड़े फॉर्म में प्रेजेंट है एंड आपके बॉडी में वो छोटे छोटे पार्ट्स में यूज हो रहे हैं, बिकॉज वही पार्ट्स का यूज करके क्या होगा बेटा, एनर्जी बनेगा, ठीक है. सो द प्रोसेस बाय विच इट हैपेंस, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन आपके पास बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हमारे पास होता है हेटरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक की बात करें, 2 टाइप का पाया जाता है. ऑटो मींस आपके पास क्या होगा बेटा, जो सेल्फ होगा. एंड ट्रॉफिक का मतलब आपके पास क्या होता है बेटा, टू मेक करना या कोई भी चीज का सिंथेसिस करना, ठीक है. तो यानी कि जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक, जिसमें आपके पास ग्रीन प्लांट्स आते हैं एंड कुछ बैक्टीरियाज आते हैं. इसे को ही हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. द वन इज कीमोसिंथेटिक एंड द अदर वन इज फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करें उसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. यानी कि फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, लाइट, एंड सिंथेसिस का अगेन मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का बनाना, किसी भी चीज का प्रोसेस बनना, ठीक है. केमिकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज करके या किसी भी इनऑर्गेनिक पार्ट्स का यूज करके, केमिकल्स का यूज करके हम यहाँ से क्या बना रहे हैं बेटा, अपने फूड को बना रहे हैं. सो दैट इज नोन एज कीमोसिंथेसिस. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, जो आपके पास नाइट्रोसोमास है, यानी कि जो नाइट्रोजन का यूज करके आपके पास क्या कर रहे हैं बेटा, प्लांट्स को आपने पढ़ा हुआ है, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया हो गए, दे ऑल कम अंडर व्हाट, दे ऑल कम अंडर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लाइट का यूज अप करते हो, और लाइट को यूज अप करने के लिए इनके लिए बेसिकली क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल चाहिए. वाई, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही ये एब्जॉर्ब कर पाएंगे. सो दैट इज वाई हमेशा जब भी आपके पास फोटोसिंथेसिस पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, ग्रीन प्लांट्स लिखोगे. इसके बाद हम आगे आते हैं अपने हेटरोट्रॉफिक में आते हैं. हेटरोट्रॉफिक का मतलब ये होता है, हेटरो का मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चा, डिफरेंट, ठीक है. और अगर हम बात करें ट्रॉफिक का मतलब आप ये कह सकते हो, टू ऑब्टेन द फूड, व्हाटएवर यू वांट टू से, राइट. अब अगर हम बात करें डिफरेंट मोड्स के थ्रू आप क्या करो, अपना खाना
ऑब्टेन करो, दैट इज बेसिकली हिटोट्रॉफिक, राइट। एंड हिटोट्रॉफिक भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के होते हैं? एक होता है बेटा हमारे पास सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब अगर हम बात करें हमारे पास सैप्रोफिटिक की, तो सैप्रोफिटिक बेसिकली क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से क्या कर रहे हैं? अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गया बेटा? यीस्ट आ गए, मशरूम्स आ गए, यानी कि फंजाई आ गया, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा? पैरासिटिक आता है। पैरासिटिक भी बेसिकली हमारे पास 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है एंडो पैरासाइट और दूसरा होता है हमारे पास एक्टो पैरासाइट। एंडो की बात करें तो एंडो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, इनसाइड। एंड एक्टो की बात करेंगे बेटा तो ये आपके बॉडी के क्या होगा? आउटसाइड रहेगा। अगर हम बात करें वो पैरासाइट जो कि आपके बॉडी के बाहर रह रहा है, एक्टो पैरासाइट, यानी कि आपके पास कौन सा एग्जांपल हो गया? लाइस, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडो, अंदर की साइड पे, यानी कि जो आपके बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स में रहेगा, अंदर रहेगा, दैट विल बी द टेप फॉर्म, ठीक है। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है? डिपेंड है, एंड दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो क्या कर रहा है बेटा? अपना सारा का सारा फूड ऑब्टेन कर रहा है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट। वन इज पैरासाइट एंड द अनदर वन इज होस्ट, एंड द पैरासाइट बेसिकली ऑब्टेन्स ऑल इट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट, राइट। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं होलोजोइक, जिसमें कि पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम किया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म, राइट। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बेसिकली नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? आप अपने आप को डाल लो, ह्यूमन बींग्स को डाल लो, ठीक है, ये सारे हमारे पास आते हैं। आगे अगर हम देखते हैं हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमें सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा? फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करना है। अब फोटोसिंथेसिस बेसिकली हमारे पास क्या होता है? फोटो को अलग करिए, सिंथेसिस को अलग करिए। फोटो का मतलब क्या बेटा? जो हमारे पास लाइट है, ठीक है, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? टू मेक करना, किसी भी चीज को बनाना। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, ये रिएक्शन लिखने से पहले आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली दैट प्रोसेस इन विच द प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ये तो हमें पता है। फोटोसिंथेसिस किसके अंडर में आता है? ऑटोट्रॉफिक के अंदर में आता है। तो इट मीन्स दैट इट मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, अगर हम बात करें ये CO2 एंड H2O क्या है बेटा? हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है हमारे पास? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा देखो फोटो यानी कि लाइट, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, और सनलाइट के साथ इसको ट्रैप करने के लिए हमें एक पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, ठीक है। तो इन 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारे पास क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है, और इसी से हमें क्या मिलता है बेटा? C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज मिलता है, और आपका क्या मिलता है बेटा? ऑक्सीजन मिलता है। अगर हम बात करें NCERT की, तो NCERT में दिस इज द बैलेंस इक्वेशन इफ यू आर नॉट राइटिंग H2O हेयर, ठीक है। बट अगर हम बात करें हमारे NCERTs की, तो NCERT में जो आपके पास इक्वेशन दिया गया है, यहां पे क्या दिया गया है बेटा? H2O दिया गया है। तो फिर इस जगह पे आप क्या लिखोगे? 12 लिख दोगे, और इस जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा? 6 लिख दोगे। तो आप देखोगे ये हमारे पास क्या होगा? बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा? आपके पास एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, ये हमारे पास क्या है? आपका फ्लावर है, राइट, और ये हमारे पास क्या है? आपका सन है। अब बेसिकली हमारे पास हुआ क्या? सन से सनलाइट आ रही है, किसकी तरफ जा रही है बेटा? जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का। ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया? एब्जॉर्प्शन किया। अब इस एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये जो लाइट एनर्जी है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन हमारे पास क्या आता है बेटा? हाइड्रोलिसिस आता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन किसके कारण आए? इस वाटर के कारण आए, ना कि CO2 के कारण आए। इस चीज को आपको याद रखना है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रो को अलग करो, हाइड्रो का मतलब होता है बेटा वाटर, एंड लिसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? जब आपके पास वाटर टूटेगा तो उससे आपको क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सीजन मिलेगा। सो स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्सीजन विल बी, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर विल बी देयर, ठीक है, टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो CO2 है ना, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? ये डायग्राम आपके बुक्स में दिया गया है, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, एंड कई बार ये पूछा गया है आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस में। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास जो लीफ होता है, लीफ के 2 साइड्स पाए जाते हैं। एक साइड जो कि हमारे पास थोड़ा सा वैक्सी लेयर का होता है, जो कि थोड़ा चमकता है, दैट इज द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, और इसके जस्ट ऑपोजिट में हमारे पास क्या होता है? थोड़ा पेल स्किन का होता है, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो लीफ है, इस लीफ के अंदर आप देख सकते हो दिस इज द मिड रिब, और मिड रिब से हमारे पास
पास क्या है, ये वेन्स आती जाती हैं जिसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा, आपके वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन सेल्स की बात करें तो सबसे पहले दिस इज द अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि वो आपके पास क्या होता है बेटा, वैक्सी लेयर पाया जाता है, सो दैट इज द क्यूटिकल व्हिच इज प्रेजेंट, ठीक है। अपर एपिडर्मिस आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट बेसिकली कंटेन अ पिगमेंट व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल व्हिच बेसिकली एब्जॉर्ब्स द लाइट, ठीक है। वो बेसिकली क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आपको अच्छे से पता है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, सो दैट इज वाई इसके अंदर हमारे पास क्या है, एयर स्पेस प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, गार्ड सेल्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा इज बेसिकली व्हाट, इट इज एन ओपन पोर विच इज प्रेजेंट, ठीक है, जो कि गार्डेड होते हैं बाय गार्ड सेल्स। अब अगर हम बात करें हमारे गार्ड सेल्स की, तो गार्ड सेल्स ओपन एंड क्लोज कैसे होते हैं। गार्ड सेल्स हमारे पास ओपन होंगे, ओपन कब होंगे बेटा, देखो हमारे पास ये क्या है, सेल है। सेल हमारे पास क्या होगा, जब उसके अंदर वाटर इनसाइड जाएगा, ठीक है, जब ये वाटर इनसाइड गया बेसिकली क्या हुआ, टर्जिडिटी आई, ठीक है, प्रेशर आया हमारे पास। जो गार्ड सेल है वो प्रेशर के कारण क्या हुआ, ओपन अप हुआ। वही अगर हम बात करें कि हमारे पास ये क्लोज कैसे होगा, तो इस सेल से जब हम वाटर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, जो वाटर जो सेल्स है इट विल श्रिंक इट डाउन, ठीक है, और ये चीज हमारे पास क्या होगा बेटा, वाटर सेल आपके पास क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द वर्किंग ऑफ द स्टोमेटा हैपेंस। अगर हम बात करें स्टोमेटा के स्ट्रक्चर की, तो आपको बाहर की साइड पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, बाहर की साइड पे दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके एपिडर्मल सेल्स है। इसके अलावा आपको गार्ड सेल्स में और आसपास के सेल्स में क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट के अलावा आपको एक वैक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है, और वैक्यूल के बाद अगर हम बात करें तो इनसाइड दी स्टोमेटा, यानी कि जहां पे आपके पास स्टोमेटा प्रेजेंट है उसके आसपास वाली जो लेयर है वो कैसी होगी बेटा, थिक होगी, गार्ड सेल की, ओके। और उसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या पाई जाएगी बेटा, थिन सेल वॉल पाई जाएगी, किसकी, गार्ड सेल की, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं हमारे पास न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स की। न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आता है आपका अमीबा, एंड एज यू नो कि अमीबा के अंदर हमारे पास बेसिकली 5 प्रोसेसेस होते हैं। वन इज इंजेशन, ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है बेटा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। अगर हम बात करें इंजेशन की, जब हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज इंजेशन। डाइजेशन, जब आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, यानी कि अब वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और वो जो सेल्स है जहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है वो क्या करेंगे, उसे अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज करेंगे, विच इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, इजेशन आता है, एंड इजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो आउटसाइड जाते हैं बॉडी के। अब एक चीज देखा गया है कि हमारे पास जो न्यूट्रिशन है अमीबा का वो कौन से प्रोसेस से होता है बेटा, वो होता है बाई अ प्रोसेस विच इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। दिस इज अ की टर्म जो कि आपको अपनी कॉपीज में लिखना ही लिखना है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, इनगल्फिंग द फूड मटेरियल, यानी कि इफ दीज आर द सीडोपोडिया ऑफ द अमीबा, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा मटेरियल को इनसाइड अपनी कवर अप करेगा, इनगल्फ करेगा। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। एज यू कैन सी कि जैसे ही फूड पार्टिकल देखता है हमारे पास अमीबा, वो क्या करता है, अपनी सूडोपोडिया को वहां पे फूड की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, वहां पे अपने सूडोपोडिया को ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो क्या करेगा बेटा, वहां पे हमारे पास डाइजेशन में फूड वैक्यूल बनेगा, एंड फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उस फूड वैक्यूल को क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के बाद क्या होगा कि वो आपके पास एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे पास क्या होगा बेटा, सेल्स होंगे, वो यूज अप करेंगे, दैट इज द एसिमिलेशन। एंड देन एज यू नो दैट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इजेशन आउट हो जाएगा सारे के सारे बाय प्रोडक्ट्स वाली चीजों का, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एज यू नो कि ये वाले जो हमारे पास पार्ट्स है, सबसे पहले हम अपना लेबलिंग देख लेते हैं। दीज आर व्हाट, दीज आर द सैलिवरी ग्लैंड्स, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके पास कौन से हैं, हियर यू कैन सी द सैलिवरी ग्लैंड्स। देन हमारे पास स्टोमक के पास क्या आते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड आते हैं, दिस इज द लिवर एज यू कैन सी। एंड ये हमारे पास क्या है बेटा, ये आपके पास है आपका पैनक्रियास। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास
दिस वन दैट इज एलिमेंट्री कैनाल की। सो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है बेटा माउथ से, और वो कहाँ पे जाके एंड होता है बच्चा, वो एंड होता है आपके पास एनस में, और इट इज बेसिकली अ लॉन्ग, आप ये कह सकते हो स्ट्रेच है, जिसके अंदर इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा, माउथ आता है, माउथ के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, फेरेंजियल रीजन आता है, फेरिंग्स आता है विच इज अ कॉमन रीजन वेयर हमारे पास फुट पाइप और विंड पाइप दोनों प्रेजेंट है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद आपके पास क्या आता है, दिस इज द स्टोमक विच इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वन इज द ड्यूोडेनम, ठीक है। ड्यूोडेनम के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, जेजुनम आता है। जेजुनम के बाद अगर हम बात करें हमारे पास और क्या आता है, हमारे पास आता है बेटा इलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज द ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम के बाद आप ये देख सकते हो कि थोड़ा कॉइल्ड अप स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास क्या होता है, जेजुनम होता है। और फिर बाद में आप देख सकते हो वो वाला पार्ट जो कि कॉलोन से अटैच्ड है, दैट पार्ट इज नोन एज इलियम। एंड इलियम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, विलाई प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, जो कि क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है द कॉलोन रीजन, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है बेटा, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, यहाँ पे रेक्टम आता है। रेक्टम में क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बेसिकली क्या होगा, वहां पे जाके स्टोर अप होगा। देन हमारे पास क्या आता है बेटा, एनस आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेन चीज, मेन आपको 3 चीजों के बारे में याद रखना है, एक है माउथ, दूसरा है स्टोमक, तीसरा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें माउथ की, तो आपको पता है माउथ में सबसे पहले हमारे पास क्या है, टीथ एंड टंग के हेल्प से, ठीक है, हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टीथ, माउथ से क्या होगा, इनटेक होगा फूड का, टीथ से क्या होगा, चूइंग होगी बेसिकली, और ग्राइंडिंग होगी फूड की। अगर हम बात करते हैं टंग की, तो रोल अप करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन कहते हैं, उस चीज में बेसिकली क्या होगा बेटा, हेल्प होता है, ठीक है। अब हमें ये अच्छे से पता है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो बेसिकली क्या करेंगे, सलाइवा को सिक्रेट करेंगे, म्यूकस को सिक्रेट करेंगे, जिसके अंदर जो स्टार्च, जो हमारे खाने के अंदर जो शुगर पाई जाती है, इट इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, ठीक है। ये बेसिकली किसके अंदर कन्वर्टेड होता है बेटा, माल्टोज। माल्टोज इज बेसिकली व्हाट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। जो 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको मिला के हम क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। अब ये सेलिवरी अमाइलेज जो है, जो एंजाइम प्रेजेंट है माउथ में, वो बेसिकली इस काम को कर रहा है। अगर हम बात करते हैं हमारे पास हमारे स्टोमक की, तो स्टोमक के अंदर हमें पता है बेटा क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेसिकली क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें देखने को मिलती है बेटा, एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन, ये जो पेप्सिन होता है ये कौन से फॉर्म में पाया जाता है बेटा, ये हमारे पास पाया जाता है इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेप्सिनोजेन कहते हैं। एंड इस पेप्सिनोजेन को आप ये कह सकते हो एक्टिवेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है बेटा, हमें जरूरत है एसिडिक मीडियम की, ठीक है। दैट इज वेयर HCl पाया जाता है। अब इस HCl का pH कितना होता है, 2 से 3 pH होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा HCl का और क्या काम होता है, टू किल द बैक्टीरिया। ये चीज भी आपको याद रखनी है, कई बार पूछी जाती है। म्यूकस की अगर हम बात करें, म्यूकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अभी हम आते हैं बेटा, हम अपने स्टोमक की तरफ आते हैं। तो स्टोमक में हमें पता है जो ड्यूोडेनम रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूोडेनम रीजन की अभी बात कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे पास क्या होता है, कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है। आपको पता है कि आपके खाने में होता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसका बना होता है बेटा, ग्लूकोज का बना होता है। देन फैट्स आपके पास किसका बना होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल का बना होता है। और अगर हम बात करें हमारे प्रोटीन्स की, तो वो किसके अंदर कन्वर्टेड होता है बेटा, अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है, राइट। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या प्रेजेंट होता है बेटा, विलाई प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। वो हमारे पास क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है फूड का। एंड फूड का एब्जॉर्प्शन करने के बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जो ड्यूोडेनम रीजन है, उस ड्यूोडेनम रीजन से, लिवर से हमें क्या मिलता है बेटा, बाइल जूस मिलता है। और वो क्या करता है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स है उसको इमल्सिफाई करता है स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल्स, मतलब कि फैट को तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन करता है। और पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास के अंदर और क्या पाया जाता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस पाया जाता है। एंड दे बोथ आर पोर्ड into the duodenum by a common bile duct, ठीक है। किसके थ्रू ये हमारे पास जाता है बेटा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारे पास पोर डाउन होता है।
अगर हम बात करें पैनक्रियाज के अंदर तो हमारे पास प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं इनटू पेप्टून्स, यानी कि और छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होंगे, और जो बाकी का बचा हुआ जो लाइपेज है, यानी कि जो बाकी का बचा हुआ जो फूड है, फैट्स है, वो हमारे पास कन्वर्ट होगा इनटू फैटी एसिड्स। ठीक है, अब अगर हम बात देखें तो यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी चीजें क्या है, आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, कौन सी चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर सेलिवरी एमाइलेज वगैरह वर्क करता है, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेटा, सेलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन्स की बात करें तो वो प्रोटीएजेस के अंदर, या आप यहाँ पे बोलो बेटा अमीनो एसिड्स के अंदर, वो क्या होता है बच्चा, कन्वर्ट होता है। ठीक है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, स्टोमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के ऊपर कौन सा एंजाइम वर्क करता है, ठीक है, लाइपेज वर्क करता है। ठीक है, पेप्सिन लिखिए यहाँ पे, प्रोटीएज नहीं, प्रोटीएज भी करेगा बेटा, और इसके अलावा यहाँ पे आपको किसको मेंशन करना है, पेप्सिन को वर्क करना है। एंजाइम है ना, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एंजाइम वर्क कर रहा है बेटा, लाइपेज वर्क कर रहा है। अगर हम बात करें कौन सा एंजाइम बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, तो आपको पता है कि लिपिड्स का कहाँ पे बनेगा बेटा, लिपिड्स का आपके पास बनेगा पैनक्रियाज में बनेगा। इसके अलावा आपके पास और कहाँ पे बनेगा बेटा, बाइल जूस जो होता है, इस बाइल जूस के अंदर भी क्या होगा, आपके पास एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा। ठीक है, अब कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, कहाँ पे ये ऑकर होता है, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें आपके पास प्रोटीन्स कहाँ पे आपके पास वर्क डाउन होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके पास स्टोमक में। और अगर हम बात करें लिपिड्स के, तो वो कहाँ पे टूटता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है। दैट इज वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज दी, यू कैन से कि हमारे पास जो फुल डाइजेशन होता है आपकी बॉडी का, वो कहाँ पे होता है, डोडनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल शुगर्स की बात करें तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर हम बात करें प्रोटीन, प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, व्हाइल अगर हम बात करें लिपिड्स तो दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा हमारे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज व्हाट, कि हम ग्लूकोज का यूज करके क्या कर रहे हैं बेटा, हम अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट प्रोसेस इज, आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड को, और फूड का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या मिल रही है बेटा, एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी होती है O2 की, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर अवेलेबल है ऑक्सीजन, सो दैट विल बी द एरोबिक, आपके पास क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर अनअवेलेबल होगा, यानी कि एब्सेंस होगी ऑक्सीजन की या लैक होगी, तो उस कंडीशन में कौन सा होगा बेटा, अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जनरली अनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक कहाँ पे होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो जो फुल ऑक्सीडेशन होगा आपके पास फूड का, वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, याद रखिएगा। एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बेटा, CO2 and H2 होते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे पास अनारोबिक की, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, या तो आपको अगर लैक ऑफ आपके पास ऑक्सीजन है, तब आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, मसल सेल्स की बात करें लैक्टिक एसिड। अगर हम बात करें यीस्ट की, तो यीस्ट में हमारे पास क्या होगा बेटा, एंड प्रोडक्ट आपके पास अल्कोहल होगा, जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, राइट। इसके अलावा बात करें सबसे ज्यादा जो आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है, यानी कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स जो आपके पास लिबरेट होती है, वो कहाँ पे होते हैं बेटा, वो आपके पास होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। और ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, यानी कि सेल्स में हो रहा है आपकी बॉडी के, राइट। अगर हम बात करें अनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 ATP तक आपको देखने को मिलता है इन द अनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, इसके आगे दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चार्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ग्लूकोज क्या है, जैसा कि आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। ग्लाइको का मतलब क्या होता है बेटा, ग्लूकोज। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। अब ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस बेटा आपके पास हो रहा है साइटोप्लाज्म में। वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट वेदर अ रेस्पिरेशन इज एरोबिक एंड अनारोबिक, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होगा ही होगा, यानी कि ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इससे आपको क्या मिलेगी, थोड़ी बहुत एनर्जी मिलेगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास अगली कहानी आती है, यानी कि अगली कहानी की अगर हम बात करें कि आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अलग टाइप के बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो अलग टाइप के बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP के मॉलिक्यूल्स, यानी कि एनर्जी। अगर हमारे पास क्या है बेटा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि यीस्ट की बात करें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, इथेनॉल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। अगर हम
बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि आपके मसल सेल्स में देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी देखने को मिलती है, आपके पास CO2 नहीं लिबरेट होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपके पास यीस्ट में और आपके पास जब माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास लिबरेशन होता है तब आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वाइल जो आपके मसल सेल्स हैं जब उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जितना होता जरूरी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी ही मिलेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम आपकी बॉडी की बात करें 3 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। द वन इज द एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल एंड सेलुलर। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि आपके लंग्स और आपकी किसकी बात करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आपका फिजिकल प्रोसेस आएगा, दैट इज ब्रीदिंग। अगर हम बात करते हैं बेटा हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो जिसके अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। अभी गैस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा, आपके एल्वेलाई के बीच में होगा, और कहाँ पे होगा, ब्लड के बीच में होगा, और आपके पास कहाँ पे होगा बेटा, ब्लड के बीच में होगा और आपके बॉडी के सेल्स के बीच में होगा। इसके बाद आपके पास क्या आता है, थर्ड आता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि अब ये जो ग्लूकोज है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होगा, और आपके पास क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो ये जो पार्ट हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हो रहा है। ओके, तो ये 3 चीजें आपके पास देखने को मिलती हैं। फाइन। अब अगर हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, तो प्लांट्स के बारे में हमें पता है कि क्या होगा बेटा, ये जो स्टोमेटा है, इसी स्टोमेटा के कारण ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, इसी के कारण ही हमारे पास क्या होता है बच्चा, हमारे पास एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का। बहुत नॉर्मल सी चीज है। बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बहुत नॉर्मल सी चीज है। अगर आपके पास प्लांट के देखो, प्लांट जो लीफ है, लीफ के बाहर के एनवायरमेंट में CO2 ज्यादा है, लीफ के अंदर कम है, क्या होगा, हायर मॉलिक्यूल्स विल मूव टुवर्ड्स दी, बेसिकली आपके पास कहां जाएंगे, लीफ के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन से प्रोसेस से होता है बेटा, डिफ्यूजन से होता है। अगर हम बात करते हैं अपने फिशेस की, तो इनके पास क्या पाया जाता है बेटा, गिल्स पाया जाता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनके पास क्या पाया जाता है बेटा, लंग्स पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की, सो दे हैव अ सिस्टम व्हिच इज नोन एज ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा पाया जाता है बेटा, आपके पास ट्रैकिया पाया जाता है। अगर ये देखा जाए, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। नाउ व्हाई इज इट, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बेसिकली कंज्यूम करते हैं, विच इज मोर, ज्यादा है। वाइल अगर हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन पाया जाता है किसके अंदर बेटा, वाटर के अंदर, और ये जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। सो लेस अमाउंट बेसिकली प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, डिसॉल्व अमाउंट बेसिकली। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा है, ये चीज भी बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपको ये अच्छे से पता है कि हमारे पास ये क्या है बेटा, नोज है। ठीक है, नोज के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ये कौन सा रीजन है बेटा, फेरिंग्स रीजन है। फेरिंग्स के बाद अगर हम बात करें हमारे पास ये कौन सा रीजन है बेटा, लैरिंग्स रीजन है। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या आएगा बेटा, आपका विंड पाइप आएगा, या विंड पाइप के अलावा हमारे पास और क्या आएगा बेटा, ट्रैकिया आएगा। अब ये देखा गया ट्रैकिया के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। नाउ व्हाई इट इज प्रेजेंट, सो दैट के जो कोलैप्स होता है आपके पास, ठीक है, विंड पाइप का, जब उसमें से क्या ना हो बेटा, आपके पास जब हवा ना हो आपके ट्रैकिया में तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए आपके पास यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास दिस इज द ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं बेटा, ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकाई के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास बेसिकली बच्चों क्या होता है, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन द टर्शियरी ब्रोंकाई। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, यहाँ पे जो आपको स्मॉल स्मॉल बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर आर बेसिकली नोन एज alveoli एंड द मेजर एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, अब ये भी जो एक्सचेंज ऑफ गैस होगा ये किसके कारण होगा, डिफ्यूजन के कारण होगा। कहाँ पे हो रहा है बेटा, एल्वेलाई में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहले नोज से आपके पास हवा कहाँ जाएगी बेटा, आपके पास जाएगी आपके फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगी, लैरिंग्स में, लैरिंग्स में कहाँ जाएगी आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया में कहाँ जाएगी बेटा, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में उसके बाद कहाँ जाएगी बेटा, एल्वेलाई में जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, तो उसमें आपके पास क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई से जो एयर है यानी कि CO2 है वो कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में जाएगी। इसी का रेसिप्रोकल कर दो, फिर हमारे पास कहाँ जाएगी बेटा, ट्रैकिया में जाएगी, ट्रैकिया से फिर वो कहाँ जाएगी, लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इस चीज को आप क्या करोगे, देखोगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारे पास आता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब जैसा कि आपको पता है कि डायफ्राम क्या हो रहा है, जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है बेटा कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है लंग्स का वो बेसिकली डायफ्राम के थ्रू, यानी कि ये जो पार्ट है ना इसके थ्रू क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो डायफ्राम होता है वो बेसिकली क्या करता है, आपका देखो पेट वाला जो एरिया है और जो आपका चेस्ट वाला एरिया है उनको बेसिकली सेपरेट डाउन करने का काम करता है। डायफ्राम जब आपके पास नीचे के साइड जाएगा यानी कि मूव डाउन करेगा तो जो लंग है वो एक्सपेंड होगा। लंग्स एक्सपेंड होने से क्या होगा, जो एयर होगा वो अंदर आएगा, यानी इनहेलेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, वहीं पे अगर जो आपका डायफ्राम है वो अप के साइड होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर है वो एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि एक्सहेल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप मैकेनिज्म लिखेगा तो इस चीज को आप मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो दो टाइप में हमें डिस्कस करना है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें कि आपके पास इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों आता है। इनहेलेशन के टाइम पीरियड पे क्या होता है बेटा, थोरेसिक कैविटी यानी कि जो आपका चेस्ट है वो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। वाइल अगर हम बात करते हैं आपके पास एक्सहेलेशन के तो थोरेसिक कैविटी क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगी। रिब्स जो होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और इनहेलेशन में क्या होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। जो डायफ्राम है वो हमारे पास फ्लैट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डायफ्राम इसमें डोम शेप का यानी कि ऐसे यू शेप का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सहेलेशन की तो एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो कैसा होगा बेटा, डिक्रीज होगा और इसलिए जो एयर है वो बाहर जा पाएगी। बल्कि जब हम बात करते हैं हमारे पास इनहेलेशन की तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो इंक्रीज होगा। ठीक है, जिसके कारण के जो एयर है वो आ पाएगी अंदर। राइट, सो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली व्हाट, कि हमें इस मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। यानी कि ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है उसे हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट के पास लेके जा रहे हैं। अभी हमें किस में देखना है बेटा, ह्यूमंस में भी देखना है और आपको प्लांट्स में भी देखना है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमंस की बात करें दो टाइप का आपके पास बताया गया, एक होता है बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो आपके पास फ्लूइडिक मीडियम आता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लड कहते हैं। ठीक है, ब्लड आपके पास किसका बना होता है बेटा, ब्लड आपके पास बना होता है आपका प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास देखने को मिलती हैं। यानी कि अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा इज बेसिकली व्हाट, आपके पास वाटर होता है, वाटर प्लस कुछ प्रोटीन्स का पार्ट होता है। ये चीज होता है जिसके अंदर आपके पास एल्ब्यूमिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और भी डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, CO2 होता है। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो आपके बॉडी के सेल्स हो गए, यानी कि आपके RBCs हो गए, WBCs हो गए और जो प्लेटलेट्स हो गए वो इसके अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलता है। ठीक है, RBCs की बात करें तो RBCs आपके पास रेड कलर का होता है। वाई, बिकॉज इट कंटेन्स अ पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो देखो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ अगर मेरे पास ऑक्सीजन आता है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सी लगा दीजिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया जो कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करने का काम करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CO2 की तो CO2 को बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन। ये चीज आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है। ठीक है, ये चीज हमारे पास पिगमेंट बनता है एंड द रेड कलर ऑफ योर ब्लड इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हेमे का मतलब क्या होता है बेटा, आयरन, यानी कि किस चीज के लिए रिच है बेटा, आयरन के लिए रिच है। WBCs की बात करें तो WBCs बेसिकली क्या करता है बच्चा, WBCs आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो कहीं पे भी जो क्लॉटिंग होती है, जो देखो हमारे पास क्या है बेसिकली आर्टरीज में क्या होता है, प्रेशर से ब्लड जाता है। अब मान लो कि कहीं पे भी लीकेज हो गया तो वो जो प्रेशर है वो नहीं बिल्डअप हो पाएगा। ठीक है, जिससे कि हमारे पास एफिशिएंसी रुकेगी हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो उस चीज को रोकने के लिए जहां पे भी लीकेज होता है वहां पे प्लेटलेट्स, RBCs और बाकी फिब्रिन वगैरह वो सारी चीजें जाके वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके इकट्ठा होने से क्या बनता है, क्लॉट बनता है, जिससे कि जो प्रेशर होता है वो हमारे पास वापस आ जाता है और आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो इजिली होता रहता है। राइट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास ब्लड वेसल्स आते हैं जिसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आते हैं। आर्टरीज आर बेसिकली वो वेसल्स होते हैं विच बेसिकली कंटेन्स व्हाट, वो आपके पास ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको कैरी आउट करते हैं। वेन्स की बात करते हैं, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी आउट करती हैं फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द हार्ट। और अगर हम बात करते हैं आपकी कैपिलरीज की, सो इट इज बेसिकली द जंक्शन बिटवीन, कहां पे पाया जाता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में पाया जाता है और सेल्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आपका पंपिंग सिस्टम, दैट इज योर हार्ट। ठीक है, और हार्ट इज बेसिकली व्हाट, जो कि आपके पास 4 वाल्व्स के पाए जाते हैं जिसके अंदर आपके पास लेफ्ट चैम्बर होता है, राइट चैम्बर
चैम्बर होता है जो कि आपके पास ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स आपके अंदर देखने को मिलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो आपके पास फ्लूइड आता है, दैट इज लिम्फ। लिम्फ के बाद अगर हम बात करें वो किसके अंदर फ्लो हो रहा है बेटा, कुछ वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम के बाद की अगर हम बात करें तो हमारे पास देयर आर स्मॉल नोड्यूल्स, यानी कि कुछ स्वेलिंग्स पाए जाते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, ब्लड की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा पाया जाता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि आपके पास ब्लड प्लेटलेट्स अलग हो गया, आपके ब्लड सेल्स अलग हो गए। एरिथ्रोसाइट्स आर बेसिकली व्हाट, आपकी जो आरबीसीज है, उसके बाद आपके पास डब्ल्यूबीसीज आते हैं, यानी कि आपके ल्यूकोसाइट्स आते हैं। फर्दर हमने डिवीजन किया विच इज नॉट प्रेजेंट इन योर सिलेबस, तो इस चीज को आप रहने दीजिए, इस चीज को ना ही पढ़िए तो ही आपके लिए ठीक है। ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब इस चीज को आप देखना। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारे पास क्या आता है बेटा, स्ट्रक्चर आता है हार्ट का। अब बेसिकली हम इसे कैसे पढ़ेंगे, आप यहाँ पे बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये 4 चैम्बर मैंने बना दिए। अब इस 4 चैम्बर में बेसिकली आप क्या करिए, कुछ इनकमिंग आप वेसल्स रख लीजिए और कुछ आउटगोइंग वेसल्स रख लीजिए, यहाँ पे इसे अटैच कर लीजिए। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। इस डायग्राम की बात करें तो दिस इज बेसिकली द लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हमारे पास क्या है बेटा, राइट आर्ट्रियम है, फिर ये हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल, और देन ये हमारे पास क्या है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल इज बेसिकली अटैच्ड विद व्हाट, ओटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पे आप इसको अटैच लिखोगे ओटा से। ठीक है, राइट लेफ्ट आर्टरी में आपके पास क्या रहे, कुछ वेसल्स आ रही है। इस वेसल्स का नाम क्या है बेटा, पल्मनरी वेन। क्या नाम है इसका, पल्मनरी वेन नाम है, यानी कि इस चीज को आप क्या लिखोगे बेटा, पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन का बेसिकली क्या काम होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मनरी यानी कि लंग्स, यानी कि क्या है, ये लंग्स से लेके आ रहे कहाँ पे, हार्ट के पास, राइट। अगर हम बात करते हैं हमारे पास राइट वेंट्रिकल की, तो राइट वेंट्रिकल आप देख सकते हो यहाँ से अटैच्ड है, और ये किससे अटैच्ड है बेटा, ये अटैच्ड है आपके पल्मनरी आर्टरी से। ठीक है, किससे अटैच्ड है बेटा, ये आपके पल्मनरी आर्टरी से अटैच्ड है। एंड ये बेसिकली क्या करता है बेटा, ये आपके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेके जाता है कहाँ पे, आपके लंग्स के पास। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आर्टरी और वेन का अलग अलग कंसेप्ट है। क्यों अलग अलग कंसेप्ट है, क्योंकि आगे आ गया है पल्मनरी, यानी कि यहाँ पे क्या अटैच्ड है, आपके लंग्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आता है बेटा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा आता है, जो कि राइट आर्टरम से अटैच्ड होते हैं। दिस is your superior vena cava and this is your inferior vena cava। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। बीच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सेपरेशन के लिए पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, सेप्टम पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी, सो वी आर 4 चैम्बर्ड बेसिकली हार्ट, जिसमें कि हार्ट और सॉरी हमारे पास क्या आते हैं, ह्यूमंस एंड मैमल्स आते हैं। ठीक है, मैमल्स एंड बर्ड्स आते हैं बेसिकली, यानी मैमल्स एंड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो एनर्जी है, इनके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, एक कंसेप्ट पाया जाता है बेटा, जिसे हम कहते हैं होम्यो, क्या कहते हैं बेटा, इसे हम होम्योस्टैटिस कहते हैं। होम्योस्टैटिस इज बेसिकली व्हाट, आपके बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, यानी कि कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो वर्किंग एफिशिएंसी है, अगर ये आपके पास सेप्टम ना हो, यानी कि आपके पास डिवीजन ना हो, तो ये जो एफिशिएंसी ये कम हो जाएगी। वाइल अगर हम बात करते हैं हमारे पास फिशेस की, उनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास हमारे 3 चैम्बर्ड हार्ट की, तो वो किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, आपके देखने को मिलता है एम्फीबियंस के, और आपके जो क्रोकोडाइल वगैरह होता है, रेप्टाइल्स होता है, उनके अंदर देखने को मिलता है। एक्सेप्शन की बात करें तो क्रोकोडाइल इज द वन जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। बट दे बेसिकली व्हाट, उनके में होता क्या है बेटा कि ये मिक्सिंग को आपस में थोड़ा बहुत रिलेट कर सकता है। अब मिक्सिंग की अगर हम बात करें तो मिक्सिंग हो सकती है, इनके पास कोई सेपरेट चैम्बर नहीं पाया जाता है, इनके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। क्यों, बिकॉज दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन करना होता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इज अ वेरी हाईली एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोसेस। ठीक है, जो कि सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं आपके बर्ड्स और मैमल्स, राइट। आगे देखते हैं बेटा हम लोग, अब हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, डबल सर्कुलेशन के बारे में और सिंगल सर्कुलेशन के बारे में। डबल सर्कुलेशन की बात करिए 2 टाइप का होता है। एक होता है बेटा हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद हमारे पास और क्या आता है बेटा, हमारे पास आता है आपका पल्मनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर आपके पास क्या अटैच्ड है बेटा, यहाँ पे आपके पास अटैच्ड है आपका हार्ट। ठीक है, और हार्ट के साथ आपके पास क्या अटैच्ड है, आपकी बॉडी अटैच्ड है। जब इन दोनों के बीच में सर्कुलेशन की बात होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, तो इसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स बेसिकली क्या है, अटैच्ड है। नाउ एज यू नो दिस इज द लेफ्ट साइड,
लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि हमारे पास क्या होगा, लंग्स से देखो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड की जर्नी है, यानी कि ये बेसिकली किसके थ्रू, ये आपके पास पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां जाएगा बेटा, लेफ्ट आर्ट्रियम के पास जाएगा, देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा से होता हुआ, यानी कि दिस इज द ओटा, ठीक है, ओटा से होता हुआ कहां जाएगा, पूरी के पूरी बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से जो CO2 रिच ब्लड है वो वापस कहां आएगा बेटा, आपके पास आएगा आपके राइट आर्ट्रियम तक। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन हुआ ये हुआ है सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिकॉज इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। वहीं पे जब हम बात करते हैं बेटा हमारे पास किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास आपके राइट वेंट्रिकल के, सो राइट वेंट्रिकल से क्या अटैच्ड है बेटा, राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड है आपका यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वो क्या कर रही है बेटा, CO2 रिच ब्लड को कहां पे लेके जा रही है बेटा, लंग्स के पास लेके जा रही है, वहां पे एल्वेलाई है, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा डिफ्यूजन के थ्रू, आपके पास क्या होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ब्रीदिंग के थ्रू जो आपके पास CO2 है वो बाहर जा रही है बॉडी के, ये प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर अगेन ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा। सो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है जिसके अंदर आपके पास राइट वेंट्रिकल से लेके आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये बोल दो कि लंग्स तक लेके जा रहे हो, ठीक है, या आपने मान लो कहां तक लिख दिया, आपने PV तक भी लिख दिया, यानी कि पल्मोनरी वेन तक भी लिख दिया, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो सिंगल सर्कुलेशन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, फिशेस के अंदर देखने को मिलता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है और हार्ट पाया जाता है। अगर हम बात करें हमारे हार्ट की, सो सिर्फ वन टाइम क्या होगा, जो आपके पास सर्कुलेशन है ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एंड CO2 रिच ब्लड का, वो सिर्फ वन टाइम पास होगा सिंगल सर्कुलेशन में, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन बोलता है। बल्कि यहीं पे आप डबल सर्कुलेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेशन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और ये हमेशा पूछा जाता है आपके पेपर में, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, आपके पास पाया जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें, सो इट इज बेसिकली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। किसके थ्रू ये मेजर अप होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर के थ्रू, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो कितना आता है, 140 से 90 प्लस में आता है, और वहीं पे अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तो कितना होता है, 120 से 80, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स में आपके पास आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, ठीक है, ये चीज है। अगर हम बात करें बेटा, दीज आर दी आर्टरीज, आर्टरीज का आप थोड़ा सा डायमीटर और छोटा कर दो, सो दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स किससे कनेक्टेड होंगे बेटा, आपके पास और स्मॉल स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, दीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट, कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज के बाद अगर हम बात आते हैं तो इसका थोड़ा सा और छोटा सा आप क्या कर लो बेटा, डायमीटर कम कर लो, तो वो क्या हो गया, वेन्यूल्स, एंड फिर हमारे पास क्या होते हैं, वेन्स। ये चीजें आपके पास देखने को मिलती है, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज के जो वॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाईली वेस्कुलर होते हैं, क्योंकि प्रेशर से ब्लड जा रहा है, तो इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, ल्यूमेन उनके अंदर स्मॉल देखने को मिलेगा, और जो वॉल होगी वो काफी ज्यादा थिक होगी। अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो वेन्स के अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, थिन देखने को मिलता है, और वाल्व प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व, तो वाल्व का जो फंक्शन होता है बेटा, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, ठीक है। हार्ट के अंदर भी वाल्व्स पाए जाते हैं, उनके अंदर बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, इसलिए वाल्व्स पाए जाते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कैपिलरीज की, कैपिलरीज आपके पास सिंगल सेल वॉल की क्लियर होती है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, राइट। क्या हो रहा है बेटा, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। आर्ट्रियोल्स की बात करें तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स पाए जाते हैं। कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज के अंदर थिन वॉल्स पाए जाते हैं विद पोर्स, ओके। वेन्यूल्स की बात करें तो वेन्यूल्स के अंदर इलास्टिक टिश्यूज एंड फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलती है। वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर आपके पास थिन वॉल्स वगैरह जो अंडर प्रेशर में होती है वो आपको देखने को मिलती है विद द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व, ठीक है। लिम्फ की अगर हम बात करें तो लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। अगर हम बात करें, देखो बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेल्स है, आपको यहाँ पे सेल्स दिख रही है, ये क्या है, कैपिलरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कुछ जो फ्लूइड है ना, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आउट हो गया। उस फ्लूइड को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला, और उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जो टिश्यू फ्लूइड है जो कि लीक हो गया आसपास के सेल से, वो जब अटैच होता है एंटीबॉडीज के साथ, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिम्फ कहते हैं। ये बेसिकली इसके 3 फंक्शन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, दूसरा जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको वापस कहाँ पे लेके आना, ब्लड स्ट्रीम के पास लेके आना, और तीसरा आपके पास प्रोटेक्शन देता है ड्यू टू द एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, देखो बेटा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स की वो कम होती है बिकॉज इट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। आपके पास पता है आपके वाटर कंडक्शन के लिए क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, फ्लोएम आपके पास पाया जाता है फूड कंडक्शन के लिए। जाइलम की बात करें तो 4 आपके पास अपने सेल्स पड़े थे, ट्रैकिट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर, जिसके अंदर ये जो पैरेन्काइमा इट इज ओनली लिविंग, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटा आपके पास डेड सेल्स है। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में हमारे पास फूड कंडक्शन के लिए यूज होता है, जिसके अंदर आपके पास अगेन 4 डिविजन्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर लिविंग सेल्स, वाइल जो फाइबर्स है वही आपके पास क्या होता है डेड सेल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो एक्सेस वाटर है वो आपके पास क्या होता है लीफ से बाहर जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन, राइट। ट्रांसपिरेशन के अलावा जो रूट प्रेशर होता है इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेशर जो कि रूट्स के थ्रू लगाया जाता है, जिससे कि थोड़ा अमाउंट जो कैपिलरी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा कैपिलरी से क्या होता है वाटर अप साइड पे जाता है, ठीक है, प्रेशर के कारण। सो ये जो रूट प्रेशर होता है ये प्रेजेंट होता है, जिसके कारण की जो आपके पास मूवमेंट है वो वाटर की एक जगह से दूसरी जगह पे होती है। अगर हम बात करते हैं जो लीव्स होते हैं बेटा, लीव्स बेसिकली क्या कर रहे हैं आपके पास फूड बना रहे हैं और उस फूड की रिक्वायरमेंट क्या होगी डिफरेंट जगह पे होगी, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ बेसिकली जो हमारे पास मूवमेंट होता है फूड का जो कि आपके पास ग्लूकोज का मूवमेंट है जो कि लीफ से आपके पास टू दी रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट्स के पास जा रहा है, दैट बेसिकली नोन एज आपके पास क्या बोला जाता है उससे बेटा ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। अब एक कंसेप्ट हमारे पास आता है एसेंट ऑफ सैप का। बेसिकली एसेंट ऑफ सैप हमारे पास क्या क्या होता है बेटा, जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल्स का रूट से डिफरेंट पार्ट के पास जाना, दैट इज नोन एज एसेंट ऑफ सेल सैप। किसके कारण होता है बेटा, रूट प्रेशर के कारण होता है। कैपिलैरिटी एक्शन, नाउ व्हाट इज कैपिलैरिटी एक्शन आपको अच्छे से पता है, जितनी पतली आपके पास ट्यूब होगी जो वाटर का जो आपके पास मूवमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा तेज होगा। ट्रांसपिरेशनल पुल की बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा लीफ है, वाटर कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है बाहर मूव आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जगह खाली है तो उतनी तेजी से हमारे पास क्या होगा जो वाटर होगा मूव करेगा सो दैट कि उस जगह को खाली कर पाए, सो दैट इज द ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है। इसके बाद हम आते बेटा हमारे एक्सक्रीशन के पार्ट में। एक्सक्रीशन इज बेसिकली व्हाट, जो बाई प्रोडक्ट्स है उनको रिमूव किया जा रहा है बॉडी से, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डिफ्यूजन होगा, वहीं पे अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो उनके पास एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रीडिया। प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर बेसिकली 4 चीजें देखी जाती है जिस तरीके से एक्सक्रीशन होता है बेटा। एक आपको ये ऐसे गम्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी हम किसी चीज की कटिंग करते हैं, बाग वगैरह की कटिंग करते हैं तो मिल्क फॉर्म में या इस फॉर्म में पाया जाता है। वाटर वेपर्स जो होते हैं, एक्सेस वाटर वेपर, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से क्या होता है बाहर जाते हैं बॉडी से। अगर हम बात करें प्लांट बॉडी से गैसियस एक्सचेंज होता है आपके पास स्टोमेटा का, वो भी आपके पास क्या होता है देखने को मिलता है एक्सक्रीशन के तौर पे। और जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है आपने देखा होगा बहुत सी लीव्स के ऊपर ऐसे सॉलिड वेस्ट मटेरियल देखने को मिलते हैं, जो भी एक तरीके का कौन सा प्रकार है बेटा आपके पास एक्सक्रीशन का एक तरीका है, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमंस के एक्सक्रीशन की तो आपके पास क्या होगा बेटा किडनीज देखने को मिलेंगे। किडनी के बाद अगर हम बात करें आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यूरेटर देखने को मिलेगा। यूरेटर के बाद क्या बात होती है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा यूरेथ्रा आता है। ये चीजें देखने को मिलती है, ये हमारे पास क्या होता है ह्यूमंस के अंदर होता है आपके पास बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीशन का। अगर हम बात करें हमारे पास क्या है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड एज यू नो किडनी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है बेटा उसे हम मेडुला कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आता है बेटा रेनल आर्टरी आती है। रेनल आर्टरी के साथ हमारे पास क्या आता है बेटा रेनल वेन आता है, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो आपके पास कॉमन पैसेज है ना, इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा रेनल पेल्विस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आपके पास किडनी का पूरा स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपके पास रीजन है, ठीक है, यानी कि किडनी के अंदर क्या देखने को मिलता है कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, चलो हम ना थोड़ा एक इजी सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स आपस में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम कहते हैं, इन दोनों को अगर आपस में मिला के बोले सो दैट इज द मैल्फिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा इसे हम मैल्फिगियन ट्यूब्यूल कहते हैं। अगर इसको हम बात करें तो इसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये अगर अंदर जो सेल्स हैं ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं बेटा ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। दिस इज द बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं बेटा रेनल टिब्यूल्स आती हैं। दिस इज द वन टिब्यूल,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, इसके बाद आपके पास आता है आपका एक ऐसे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एज यू कैन सी हियर, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है ये आता है। इसके बाद अगेन हमारे पास क्या आएगा बेटा, आपका रेनल टिब्यूल आएगा, ठीक है। एंड ये जो रेनल टिब्यूल है फिर आगे जाके किससे अटैच्ड होगा बेटा, आपके पास अटैच्ड होगा आपके कलेक्टिंग डक्ट से। दिस इज व्हाट, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक टिब्यूल है, ये हमारे पास दूसरी टिब्यूल है। एज यू कैन सी यहाँ पे भी आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसकी बात मैं कर रही हूँ, दैट इज द टिब्यूल, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या है बेटा, लूप ऑफ हेनले, क्या है ये हमारे पास, लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। दिस वन स्ट्रक्चर इज द लूप ऑफ हेनले। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज के फॉर्म में यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास सराउंडेड है थ्रू द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये चीज हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें फिल्ट्रेशन किस तरीके से होते हैं हमारी नेफ्रॉन की, तो जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट इज द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, देन हमारे पास आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, देन हमारे पास आता है बेटा सिक्रेशन। अब याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये जो ग्लोमुलस है, यानी कि जो ये वाला पूरा पार्ट है, दिस पार्ट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा, वो पूरा का पूरा छन के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल से होता हुआ फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा। फिल्ट्रेट कहाँ पे जाएगा, आपके ट्यूब्यूल्स के पास जाएगा। एंड ट्यूब्यूल्स में क्या होगा बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब ये जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे कैपिलरीज दिख रही है ना जो उसके सराउंड में, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो कैपिलरीज है ये बेसिकली क्या एब्जॉर्ब कर रही है, जो यूजफुल सब्सटेंसेज है। अब यूजफुल सब्सटेंसेज में आपके पास क्या होगा, जो सराउंडिंग होगा आपके पास फिल्ट्रेट से कैपिलरीज के पास जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिक्रेशन की अगर हम बात करें, ये वाला जो ट्यूब्यूल है बेसिकली जो भी चीजें इसे नहीं चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गए, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, उन सबको वो क्या करेगा बेटा, आगे भेजेगा और कलेक्टिंग डक्ट से जाते जाते जो यूरिन होगा वो और भी ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में पाया जाएगा। अगर हम बात करें अदर रोल ऑर्गन्स की, ठीक है, हमारे पास जो एक्सक्रीशन में देखने को मिलते हैं, एक होता है बेटा लंग्स, जिससे CO2 जाता है ब्रीथिंग के प्रोसेस में। दूसरा हमारे पास क्या होता है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स होता है, स्किन होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज होते हैं। अब व्हाट इफ अगर आपकी किडनी फेल हो जाए, तो किडनी फेल होने की बात अगर हम करें तो उस कंडीशन में आपके पास एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं हेमोडायलिसिस, जिसमें से आर्टरी से क्या होता है, आपके पास ब्लड निकाला जाता है और उस ब्लड को हम लोग डायलिसर के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं, जिसके अंदर सेलोफिन की क्या होती है, ट्यूब्स होती हैं, सेम एज दैट ऑफ नेफ्रॉन। जैसे उसके अंदर होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, एज वेल एज आपके पास और क्या हो रहा था बेटा, ट्यूबुलर सिक्रेशन के अलावा आपके पास हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी होंगी, जिसके अंदर जो फ्रेश डाइलेट होता है वो बेसिकली वापस डाला जाता है ब्लड के अंदर। हमारे पास क्या होता है बच्चा, ऑस्मोलैरिटी के थ्रू जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर जो फ्रेश ब्लड होगा उसको वापस आर्टरी के थ्रू क्या होता है, बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज व्हेन द किडनीज फेल। आपके पास जब दोनों किडनीज होते हैं वो जब फेल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बेसिकली ब्लड को क्लीन करने के लिए ये मशीन देखने को मिलती है, ठीक है। सो दैट्स इट विद आवर रैपिड रिवीजन वीडियो। अब अगर हम बात करें इसमें सारी की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी की सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं ना, होप सो कि आपको ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। थैंक यू एवरीवन फॉर द वीडियो।